अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अल केमिस्ट रिजवान फैक्ट्री वाला। दोस्तों, आज मैं एक सीरीज़ शुरू करने लगा हूं वाशिंग पाउडर पे। मुझे उम्मीद ये है कि इस तरह की तफसीली वीडियो और बहुत ज़्यादा मालूमाती वीडियो यानी वाशिंग पाउडर से रिलेटेड मुकम्मल मालूमात के साथ वीडियो शायद किसी ने भी ना आपको दी हों या आपके इस तरीके से नज़र से ना गुज़री हों जिस तरह से ये वीडियोस मैं बनाने लगा हूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ अभी तक जिसने भी वाशिंग पाउडर का बिज़नेस किया है या जो करने वाला है या जिसकी करने की ख्वाहिश है या फ़ीमेल्स जो अपने घर में ही रह के ये कारोबार कर सकती हैं, उन सब के लिए ये वीडियो मैं देने वाला हूं। और इस सीरीज़ को देखने के बाद यानी ये वाशिंग पाउडर की मुकम्मल जो सीरीज़ होगी, इस मुकम्मल सीरीज़ को देखने के बाद आपको कहीं से भी ना तो कोई फार्मूलेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ और किसी किस्म का कोई मसला रहेगा। क्यों, आजकल मैं सुनता हूँ मेरे पास बहुत सी कॉलें आती हैं, किसी का झाग का मसला आ रहा होता है, किसी का सफाई का मसला आ रहा होता है, किसी के दाग नहीं उतर रहे होते हैं, तो किसी के रेट का मसला आ रहा होता है, किसी का कुछ और किसी का कुछ, बहुत से मसाइल आ रहे होते हैं। मैं इसलिए अब ये सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ कि जितने भी मसाइल हैं उन सब का मसाइल का हल मैं इन वीडियोस में देने लगा हूँ। और ये वीडियोस कमोबेश 30 वीडियोस पर मुश्तमिल होंगी, यानी कि ये जो सीरीज़ होगी वाशिंग पाउडर की, ये कमोबेश 30 वीडियोस पर मुश्तमिल होगी। कोशिश ये करूँगा कि हर रोज़ 2 से 3 वीडियोज़ आपको मिल जाएं। अगर 2 से 3 वीडियोज़ ना मिल सकी तो एक वीडियो इंशाल्लाह हर रोज़ आपको लाजमी मिल सकेगी। बताता चलूँ कि ये बिज़नेस टॉक लाहौर में मैं मौजूद हूँ और बिज़नेस टॉक लाहौर सेंटर में हर इतवार को बाकायदा क्लास होती है जिसमें ट्रेनिंग मुकम्मल फ्री होती है। फ्री ट्रेनिंग हर इतवार को दी जाती है। अगर आपको किसी किस्म के भी मसाइल का सामना है तो हर संडे को आप मेरे पास यहाँ पे बिज़नेस टॉक लाहौर सेंटर में आ सकते हैं। एड्रेस है जी शेरशाह कॉलोनी, रायवेंड रोड, लाहौर। यहाँ पे आप आके सीख सकते हैं। तो चलते हैं जी, आज की जो वीडियो है हमारी, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ करवाने लगा हूँ वाशिंग पाउडर का। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे सिर्फ कि वाशिंग पाउडर बनता कैसे है या उसकी बेसिक क्या है। तो दोस्तों, वाशिंग पाउडर बेसिकली 2 चीज़ों से ही बनता है। आप लोगों ने अपने घरों में अगर कोई बड़ी वालदा हैं या दादी है या दादा है या कोई भी बुज़ुर्गों में से कोई मौजूद है या बड़ी उम्र का कोई भी शख्स मौजूद है, उससे अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे कि सरफ़ वो ख़ुद अपने हाथों से बनाते थे और सिर्फ़ 2 चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। उन 2 चीज़ों का नाम क्या है जी? एक था सल्फ्यूनिक एसिड, जिसको सादा ज़ुबान में काला तेल भी कहा जाता है, और दूसरा था जी सोडा ऐश, जिसको खारा सोडा भी कहते हैं। सोडे 2 तरह के होते हैं, एक मीठा सोडा होता है और एक खारा सोडा होता है। तो खारा सोडा और काला तेल, जिसको सल्फ्यूनिक एसिड कहते हैं, इन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है जी सरफ़, जिसको हम वाशिंग पाउडर कहते हैं। सिर्फ़ ये 2 चीज़ें ही वाशिंग पाउडर बनाती थी। आज के दौर में सिर्फ़ इन 2 चीज़ों से गुजारा नहीं होता, लेकिन आज से अगर आप 20, 30, 40 साल पीछे जाएं तो सिर्फ़ इन 2 चीज़ों से ही वाशिंग पाउडर बनाया जाता था और इन्हीं 2 चीज़ों से वाशिंग पाउडर बना के कपड़े धोए जाते थे, यानी कि क्लीनिंग का काम लिया जाता था, एक बेहतरीन डिटर्जेंट समझा जाता था। उस वक़्त गुजारा हो जाता था क्योंकि कपड़े मोटे मोटे कपड़े होते थे। कोई आजकल का दौर जैसे आजकल के मुख्तलिफ़ कलर्स में, मुख्तलिफ़ डिज़ाइनिंग में, और शनील के कपड़े, टवीरा के कपड़े, लॉन के कपड़े, इस तरह की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं कपड़ों की। उस वक़्त ये वैराइटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो लिहाजा वो सिंपल कपड़े होते थे, तो ये सादा सरफ़ ही काम कर देता था, यानी सफाई वगैरह कर देता था, काम चल जाता था। उस वक़्त इतना ज़्यादा परवाह नहीं होती थी कि अगर सरफ़ की वजह से कोई फ़ाइबर्स पे मसला बनेगा, यानी कि कपड़ों के धागों को मसला बनेगा, कलर को मसला बनेगा, कपड़ों की शाइनिंग का प्रॉब्लम आएगा, इस तरह के मसाइल नहीं होते थे। तो उस वक़्त ये गुजारा चल जाता था, लेकिन आजकल ये गुजारा चलना मुश्किल है। इसलिए इसमें बहुत सी और चीज़ें ऐड की जाती हैं, वो हम नेक्स्ट सीरीज़ में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ़ आपको ये बताता चलूँ कि जो वाशिंग पाउडर बनता है सल्फ्यूनिक और खारा सोडा, जिसको हम सोडा ऐश कहते हैं, इन 2 चीज़ों से मिलके बनता तो है, लेकिन इनके रेशो क्या होगी, इनकी कितनी रेशो डाली जा सकती है, यहाँ पे मैं बेसिक आज आपको बताने लगा हूँ कि
कितनी सल्फ्यूनिक हो तो कितना सोडा ऐश डल सकता है। दोस्तों इसकी बेसिक ये है कि सल्फ्यूनिक एसिड को हम सर्फेक्टेंट कहते हैं, यानी एक सर्फेक्टेंट यूज़ होता है जिसको हम सल्फ्यूनिक कहते हैं, जिसको हम काला तेल सादा ज़ुबान में कह देते हैं। तो उसकी कम से कम मिकदार जो है वो 5% तक होती है, यानी कम से कम मिकदार 5% तक हो सकती है। अगर सर्फेक्टेंट यानी सल्फ्यूनिक एसिड की मिकदार 5% तक है तो सोडा ऐश की मिकदार कितनी होगी? बहुत ही आसान, जितनी मिकदार सल्फ्यूनिक एसिड की होगी आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 से मल्टीप्लाई कर लें। यानी अगर सल्फ्यूनिक एसिड की मिकदार 1 ग्राम होगी तो सोडा ऐश की मिकदार 4 ग्राम होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम जो डल सकता है वो 5% तक डल सकता है। 5% अगर आपका सर्फेक्टेंट यानी कि सल्फ्यूनिक एसिड है तो आप इसके अंदर सोडा ऐश यानी खारा सोडा कितना डालेंगे? 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो ये होता है 20, यानी 5 ग्राम अगर हम सल्फ्यूनिक एसिड हमारे पास है तो हम उसके अंदर 20 ग्राम सोडा ऐश डालेंगे। सोडा ऐश याद रखें, कोशिश करें ICI वालों का होना चाहिए, जो अच्छा खारा सोडा होता है। आजकल का रेट कमोबेश 58 से 60 रुपये है, रेट कम या ज़्यादा होते रहेंगे, मुझे नहीं मालूम आप कभी ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो कम से कम मिकदार जो होती है वो 5% सल्फ्यूनिक एसिड की और 20% सल्फ्यूनिक खारा सोडा यानी सोडा ऐश की होगी, ये याद रखिएगा। इन दोनों को मिलाने से आपका सरफ बन जाता है। ये टोटल बनता है 5% अगर आपका सल्फ्यूनिक है तो 5 चौके 20% आपका खारा सोडा यानी कि सोडा ऐश बनता है। ये टोटल मिला के बनता है 25%, यानी 75% आप इसके अंदर कोई भी फिलर डाल सकते हैं। फिलर आपका कोई भी नमक हो सकता है, सोपस्टोन हो सकता है, या कोई भी ऐसा आइटम जो पानी के अंदर डिज़ाल्व हो सके और वो इफ़ेक्ट भी ना दे कपड़ों पे, यानी कि उनके साथ रिएक्शन भी ना कर सके और आपकी कीमत भी कम हो जाए। ऐसा कोई भी आपको कोई भी चीज़ ऐसी मिलती है जो कम कीमत में हो तो वो फिलर के तौर पे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यानी कोशिश करें कि 74% तक आप फिलर ऐड कर लें, 1% आपकी इसके अंदर खुशबू ऐड हो जाएगी और 25% तक आपका सल्फ्यूनिक और सोडा ऐश हो गया। तो इन सब चीज़ों को आप मिला के अच्छे तरीके से सरफ बना सकते हैं। बनाने का तरीका ये होगा कि आप इसके अंदर सबसे पहले आप सोडा ऐश लेंगे, सोडा ऐश के अंदर आप डालेंगे सल्फ्यूनिक एसिड, सल्फ्यूनिक एसिड डालने के बाद आप डालेंगे जो भी सोपस्टोन या नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो डालेंगे और उसके बाद आप इसके अंदर खुशबू डाल देंगे। ये कोई बहुत अच्छी और बहुत ऑथेंटिक फार्मूलेशन मैंने नहीं बताई है, मैंने जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि सरफ हमारा उसकी बेसिक क्या है। बेसिक इन 2 चीज़ों पे बुनियाद करती है, ठीक है जी। बुनियादी चीज़ें 2 होती हैं, सल्फ्यूनिक एसिड और सोडा ऐश। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, कम से कम 5% और 5% सल्फ्यूनिक एसिड और 20% सोडा ऐश। अब हम बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना डल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जी आपका जो सल्फ्यूनिक एसिड होता है वो 20% तक डल सकता है। 20% से ऊपर आप सल्फ्यूनिक नहीं डाल सकते। अगर 20% आपका सल्फ्यूनिक है तो इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बनता है, यानी 80% तक आप क्या डालेंगे जी? सल्फ्यूनिक नहीं, सोडा ऐश डालेंगे। 20% आपने डाला सल्फ्यूनिक और 80% तक आपका सोडा ऐश, और ये 100% कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत हैवी हो जाता है, रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसमें कपड़ों की सफाई और बाकी चीज़ों के एलिमेंट नहीं डाले गए, इसलिए ये बहुत अच्छा सरफ नहीं बनता है। ये जस्ट मैंने 2 चीज़ों की रेशो बताई है कि कम से कम कितना डल सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना डल सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से याद रख लें। अब चलो मैं इसमें भी एक और चीज़ आपको अहम बताता चलूँ कि सल्फ्यूनिक एसिड आपने इस्तेमाल किन कंपनियों का करना है। जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो तुफ़ैल का इस्तेमाल करता हूँ या इत्तेहाद का इस्तेमाल करता हूँ। इत्तेहाद एक कंपनी है, तुफ़ैल एक कंपनी है। इन दोनों कंपनियों के सल्फ्यूनिक एसिड को मैं इस्तेमाल करता हूं और जो सोडा ऐश इस्तेमाल करता हूं वो ICI का इस्तेमाल करता हूं। तो ये सोडा ऐश और सल्फ्यूनिक इन 2 कंपनियों का ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अच्छा सरफ बनाने के लिए।
तो मैं ख़ुद इन दोनों कंपनियों का इस्तेमाल करता हूं, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इत्तेहाद और तुफ़ैल का, -ICI का। तो ये हो गई जी आज की हमारी वीडियो मुकम्मल के इसकी जो बुनियाद है सरफ़ की, वो बुनियाद क्या है और इस सरफ़ की बुनियाद में दो ही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो हमें किन कंपनियों की इस्तेमाल करनी चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी केमिकल की दुकान से आप ये ख़रीद के घर में ही सरफ़ बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। देखते रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियोस को, यानी इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियोस को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जो आज तक आपको फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।